तो ग्राफ थियरी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने बात की थी कि कोई भी सर्किट जो होता है ना, कोई भी सर्किट, उसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सर्किट है कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्किट है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आर कनेक्टेड है, एल कनेक्टेड है, कहाँ कनेक्टेड है, डजंट मैटर। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्री ले लेते हैं। जहां पर कैपेसिटर है वहां पर एक ब्रांच शो कर दो, जहां पर जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है वहां पर ब्रांचेस शो कर दो, ठीक है। फिर ऐसे एक ब्रांच हमने शो कर दी, एक ब्रांच ये शो कर दी, एक ये शो कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्किट जो हो गया है, ये इसका ग्राफ हो गया है। सर्किट का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें एक नोड ये थी, एक नोड ये थी, एक ये थी और एक ये, यहाँ पे चार नोड थी, ये चार नोड हो गई। इन चारों को हम बोलेंगे नोड, ए बी सी डी, ये हमने इनका नाम दे दिया चारों नोड्स का। इसके अलावा जितनी आपने नोड्स को जब कनेक्ट किया तो आपके पास कुछ ब्रांचेस आई, उनको भी नाम दे देंगे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 ब्रांच और 4 नोड वाला हमारे पास ये क्या हो गया है, ग्राफ बन गया है। इसमें अगर हम डायरेक्शन भी शो कर दे, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, आप कैसे भी शो कर सकते हो, जहां आपका मन करे वहां एरो लगा दीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब इस केस में इसको हम बोलेंगे ओरिएंटेड ग्राफ, ठीक है। अब ओरिएंटेड ग्राफ जो है आपका ये हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ट्री क्या होता है, अगर हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं पहले नोड्स को ड्रॉ कर लीजिए। अब सारी नोड को इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए कि कोई भी लूप ना बने। तो हमने सपोज करो ऐसे ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये तो हमारा ओरिएंटेड ग्राफ हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये ट्री हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा ट्री। और इसकी जो ये ब्रांचेस है ना, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ठीक है ना, 2 3 4, ये तीनों ब्रांच मिला करके क्या बना रही है, इन तीनों ब्रांचेस को हम बोलेंगे ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती हैं, ट्री ब्रांचेस को हम ट्विग्स बोल देते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। बची हुई जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, बची हुई जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको हम ये मिला करके बनाती है कोट्री। तो जैसे हमारे पास ये है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोट्री हो गया। और इसकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये कोट्री हो गया। और इसकी जो ब्रांचेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रांचेस 1 5 और 6। इन ब्रांचेस को हम क्या बोल देंगे, इनको हम लिंक्स बोल देते हैं या कॉर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कोड ट्री है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब इसमें से एक सिंपल क्वेश्चन किस तरह का आता है, एक सिंपल क्वेश्चन इसमें इस तरह का आता है कि आपको एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा इसके 4 ट्री ड्रॉ करो, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, इसके 4 ट्री ड्रॉ कर दो, ठीक है। जैसे एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ नोड्स हैं, ठीक है, ये 4 नोड्स है हमारे पास। इसमें ये 1, ये आपको 3 दे रखा है, ये कनेक्ट करके 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये कनेक्ट करके आपको 4 दिया हुआ है और ये आपको 5 दिया हुआ है। और एक और ब्रांच है यहाँ पर इस तरह से कुछ, और इस ब्रांच को इन्होंने बोला हुआ है 6, ठीक है। और नोड्स के भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे ए बी सी डी दिया नहीं है बट वी कैन अज्यूम, ठीक है। तो 4 नोड हो गई ए बी सी डी और ब्रांचेस हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वही वाला ग्राफ हो गया जो हमने पहले बनाया, बस थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसके मिनिमम, इसके आप 4 ट्री ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसके 4 ट्री आपको ड्रॉ करने हैं। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको चारों नोड्स लेनी है लेकिन लूप नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो एक ट्री तो हमारे पास ये हो गया जो कि आपका 4 2 और ब्रांच 5 से बनेगा, ठीक है। खुद से भी आप बना करके देख सकते हो। फिर से क्या करेंगे, 4 नोड ले लेंगे, एक ट्री आप ऐसे बना सकते हो, ये लूप नहीं बनाए। फिर से ये क्या हो गया, 1 3 5, ठीक है। और ट्री बनाने हैं आपको तो और बना लीजिए,
एक ट्री ऐसे बना लीजिए आप, ये जेड शेप का एक ट्री हो गया, 4 2 3, तो इसमें ट्री ब्रांचेस क्या हो गई, 2 3 4, ठीक है। ये थर्ड हमारा ट्री हो गया। ऐसे ही फोर्थ ट्री अगर हमें बनाना है तो हम ऐसे उल्टा भी बना सकते हैं, तो बहुत सारे ट्री बन जाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा ये ब्रांच नहीं होगी, ये ब्रांच है नहीं ना हमारे ग्राफ में, तो ये नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दो। तो ये 5 3 3 4 5 यहाँ पे क्या हो गई, ट्री ब्रांचेस या ट्विग्स हो गई, और ये 4 ट्री बना दिया। अगर 5वां बोलेगा तो एक और बना दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दो, सारी कनेक्ट हो गई है और कोई लूप भी नहीं बनी है। तो ये भी क्या हो गया, क्वार्टरी हो गया, 5वां बना दिया। छठा बोलना है 6 बना दो। तो बेसिकली मतलब जितने बन सकते हैं उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक ग्राफ दिया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है इससे 4 या 5 ट्री बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये हम ऐसे बना देंगे। और ट्री ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी वो लिख दो, ये हमने लिख देनी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है ये, कोई डाउट है बच्चों इसमें? नो सर। चलो नो नेक्स्ट। सर। हाँ गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर एग्जाम का, कि आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स, या फिर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको बनाने को बोल सकता है, ठीक है। तो आपको कोई ग्राफ दे देगा, उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स या रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको बनाने को दे देगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और इंसिडेंस मैट्रिक्स को एक सेकंड में बताता हूं आपको। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का नोटेशन जो होगा, चलिए देख लेंगे, नोटेशन तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इंसिडेंस मैट्रिक्स का नोटेशन जो होगा वो अलग होता है, कुछ ए समथिंग हम लिख देंगे। एनीवेज देखते हैं बनाते कैसे हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, हम सेम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ओरिएंटेशन आपको गिवन भी हो सकती है या हो सकता है ना भी गिवन हो, ठीक है। आपको सबसे पहला का क्या काम है, आपको ओरिएंटेशन बनानी है यहाँ पे, और नोड्स के नाम लिख लीजिए, एबीसीडी नोड्स हमने ले लिए, ठीक है। इसको ब्रांच 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने क्या करा, ये ओरिएंट कर लिया अपने हिसाब से। मान लीजिए ओरिएंटेड नहीं दिया था, आपने खुद से बना लिया। वैसे जनरली आपको क्या होगा, ओरिएंटेड दिया होगा अगर मैट्रिक्स पूछ रहा है तो, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी हो सकती थी, आपको हो सकता है ओरिजिनली एक सर्किट दिया होता, उस सर्किट से आपको ये ग्राफ बनाना पड़ता और फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ता, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि सर्किट से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हमने फर्स्ट पे भी ड्रॉ करके देखा है ना, सर्किट से ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये तो सिंपल है। अब मेन चीज है इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करना है। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करने से पहले जो है आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई नोड है उससे ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है, तो हम इसकी मैट्रिक्स की जो एंट्री रखेंगे वो 1 रखेंगे। देखो ये जो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स या इंसिडेंस मैट्रिक्स होते हैं, इनकी एंट्री में केवल 0 1 या -1 ही हो सकता है, और कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो भी एलिमेंट्स होंगे या तो 0 होंगे या 1 होंगे या -1 होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर नोड से आपका ये करंट मान लो या जो भी बोल रहे हो, ओरिएंटेशन बाहर की तरफ है तो इसको हम +1 लिखते हैं। अगर इसमें इनवर्ड्स है तो हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और अगर कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं है तो एंट्री क्या रहेगी, तो एंट्री 0 रहेगी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए मैट्रिक्स लिखने के लिए, उसके बाद काफी आसान है, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं, ए आई हम इसको डिनोट कर लेते हैं, इट डजंट मैटर एक्चुअली मच, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट ठीक ओके,
नो प्रॉब्लम। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स हम AI से डिनोट कर लेते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स होता है इसका ऑर्डर होता है n क्रॉस b का, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, और b क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रांचेस। इस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n क्या होगा, देखो यहाँ पे ये रो होते हैं ना और ये कॉलम होते हैं, ये तो क्लियर है ना सभी को कि जो पहले लिखा है वो, अगर ये n क्रॉस b का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे n क्या होगा, रोज होंगे, और b क्या होगा, कॉलम होगा। ये सबको पता है ना, या कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता है? यस सर, पता है। हाँ, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो अगर किसी को इसमें डाउट है तो भी पूछ सकता है, कोई भी छोटा बड़ा डाउट शर्माने की जरूरत नहीं है, पूछ लेना, आना चाहिए समझ में। तो देखो हमें क्या करना है, ये क्या है, ये हमारी एक ब्रांच है, ये एक और ब्रांच है, ऐसे करके जितनी भी ब्रांच है हमने यहाँ पे सजा दी, ठीक है। तो जब सारी ब्रांचेस तुम यहाँ पे लगा दोगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर ही कॉलम होंगे। ऐसे ही जितनी भी आपकी नोड्स हैं वो जब सारी यहाँ पे आप सजा दोगे इस तरह से, तो होगा क्या, सारी की सारी जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी रो हो जाएंगी, तो उतनी ही रो निकल के आएंगे आपके पास, ठीक है, ऐसे। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या एंट्री करते हैं और ये क्या इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ये ग्राफ दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ये ग्राफ दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन ये ग्राफ आपको दे रहा है वो इंफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कर देते हैं। तो इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, इस ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे पास जो 4 नोड्स हैं उनसे कनेक्टेड है 6 ब्रांचेस, और वो किस तरह से कनेक्टेड है कि ए और सी के बीच में ब्रांच है और बी के बीच में ब्रांच है, ये ब्रांच वहां पे कनेक्टेड है, वहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। और ए से ब्रांच, ये ए से और बी के बीच में जो ब्रांच कनेक्टेड है वो राइट साइड में जा रही है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है ये। तो एक तो इसमें इंफॉर्मेशन है किस चीज की, कनेक्शंस की, कि कौन सी ब्रांच कौन सी नोड्स के बीच में कनेक्टेड है। दूसरा ओरिएंटेशंस की, कि कौन सी ब्रांच कहां पे ओरिएंटेड है। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है मेनली, ये मैट्रिक्स, ये जो ग्राफ है ये कंटेन कर रहा है, और वही इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे देखना है, या तो आप क्या करो, पर्टिकुलर ब्रांच को पकड़ लो और देख लो वो ब्रांच कौन कौन सी नोड्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और यही सबसे इजी तरीका है। जैसे आप ब्रांच 1 की अगर बात करें तो ब्रांच 1 कौन सी है, ये वाली हो गई। ये किस किस बीच नोड्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी की एंट्री जो है वो केवल 1 या -1 हो सकती है, बाकी तो 0 0 हो ही जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रांच है वो ना तो सी से कनेक्टेड है ना डी से कनेक्टेड है, केवल 2 ही एंट्री होंगी। अच्छा ये भी देख लो कि एक ब्रांच से, एक नोड से वो निकल रही होगी और दूसरी नोड में क्या हो रही होगी, एंटर हो रही होगी। तो एक में ये पॉजिटिव आ जाएगा और एक में नेगेटिव आ जाएगा। तो एक नोड के लिए जो एंट्री होगी, फर्स्ट ब्रांच जो है बाहर की तरफ निकल रही है, तो ए नोड की जो एंट्री होगी वो +1 की होगी, और बी नोड की जो एंट्री होगी वो -1 की होगी। देख लो इसको, इसमें कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों। यस सर। जब हम बी की बात करते हैं या सेकंड ब्रांच की बात करते हैं, तो सेकंड ब्रांच जो है हमारी बी और सी नोड में कनेक्टेड है। तो सेकंड ब्रांच में बी और सी की कुछ एंट्री होगी 1 -1, लेकिन ये जो है ये तो 0 रहेंगे बचे हुए बाकी सारे, क्योंकि एक ब्रांच केवल 2 ही नोड से कनेक्टेड हो सकती है। अब ये बी से बाहर निकल रही है, सी में एंटर कर रही है, तो बी का +1 और सी का -1 एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन, तो थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन सी और डी में कनेक्टेड है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सी से बाहर की तरफ निकल रहा है और डी में एंटर कर रहा है, तो एंट्री ये हो जाएगी। फोर्थ की अगर आप बात करो, फोर्थ ब्रांच ए और डी में कनेक्टेड है, ए और डी में कनेक्टेड है, बाकी दोनों 0। डी से बाहर की तरफ जा रहा है तो +1, ये -1, ठीक है। फिफ्थ बी जो होगा वो आपका +1 हो जाएगा, और डी जो हो जाएगा -1, ये 0, ये 0। सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो सी +1 और ए -1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स, खत्म, दैट्स इट, यही था बस।
सिंपल है। अब एक चीज इसमें नोटिस तुम कर सकते हो क्या, कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को देखो और उनकी एंट्रीज का सम लो तो वो जीरो आएगा हमेशा, सम, ठीक है ना, हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच केवल दो ही नोड के बीच में कनेक्ट होगी और एक में वो एंटर कर रही होगी, एक में से निकल रही होगी, तो हमेशा सम क्या आ जाएगा आपका, सारी कॉलम्स का जीरो आ जाएगा, सारी कॉलम्स का सम जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसको हम समझ भी सकते हैं। अगर हम रो की बात करें तो रो में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी रो उठा करके देख लीजिए, उसमें एक नोड है ना, एक नोड कितनी नोड से कनेक्टेड हो सकती है, एक नोड आपकी बाकी जितनी बची हुई नोड है सबसे कनेक्टेड हो सकती है, तो n-1 कनेक्शन हो सकते हैं। तो n यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ नोड्स है, यहाँ पे 4 है, -1 यानी कि 3, तीन से ज्यादा एंट्री नहीं हो सकती एक रो में। एक रो में मैक्सिमम जो एंट्री होंगी 1 और -1 की वो 3 होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो इससे कम हो सकती है। अगर फुली कनेक्टेड है तो हर किसी में 3-3 एंट्री होंगी, अगर फुली कनेक्टेड नहीं है तो 3 या 3 से कम होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, बाद में हम देखेंगे इसको। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, आप क्या होता है देखो जरा, जब भी आप यहाँ पर केसीएल केवीएल लगाओगे या केसीएल लगाओगे तो एक रेफरेंस नोड मानते हो ना, एक नोड तो हमारी रेफरेंस नोड हो गई, बाकी जो बची हुई नोड है ए बी सी डी को तो हमने क्या कर दिया, रेफरेंस मान लिया, इसको जीरो मान लिया पोटेंशियल। तो केसीएल कहाँ लगाते हैं, केवल 3 नोड पे लगाते हैं, यानी कि केसीएल हमेशा n-1 नंबर ऑफ नोड्स पे लगाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो होता क्या है कि हम ये भी रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में एक यही काम करते हैं कि हमारा मन करता है, हम क्या करते हैं, किसी भी एक जो भी आपका मन करे एक नोड को रेफरेंस मान लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डी को रेफरेंस मान लिया, और इस मैट्रिक्स में से बस ये जो रो है ये गायब कर दो और बाकी की 3 का लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो डाउट वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। तो ये है हमारे पास क्या हो गया, टोटल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसमें से इसको गायब कर दूं, एक कोई भी एक, तो ये क्या बचेगा, बचा हुआ मैट्रिक्स जो होगा वो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा, उसको ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अब रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n-1 टाइम्स बी। क्यों? क्योंकि एक रो जो है वो हम गायब करने वाले हैं। ये भी सिंपल है। कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट तरीके से आता है। ठीक है, कैसे होगा कि आपको रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स दे दी है, आपसे बोल रहा है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगी, तो बता सकते हैं क्या हम? अगर आपको ये दे दिया जाए और आपसे बोले कि इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बताओ, तो बता सकते हो क्या? तो इसको हम बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखो जरा कैसे बताओगे। सर हर सम ले लेंगे ना हर एक उसका, हर कॉलम कॉलम का का। सम जीरो होना चाहिए, तो इसमें +1 -1 पहले ही हो गया, तो ये जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 +1 है तो -1 बचा है, तो ये डी में कनेक्ट हो रहा होगा। यहाँ -1 है तो +1 होना चाहिए, यहाँ पे +1 है तो -1 होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ऑलरेडी है तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ये एंट्रीज हो गई, मैच कर लो इसको, 0 0 -1 +1 -1 0, 0 0 -1 +1 -1 0। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है मैट्रिक्स। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन आने के चांस ना कम होते हैं कि रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बना दो या फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स बना दो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसको चेक करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ग्राफ, आप सोच के देखो, अगर आपको ग्राफ ओरिएंटेड नहीं दिया तो आप कुछ भी ओरिएंटेशन लोगे तो आपकी एंट्रीज अलग अलग होगी। अब अगर हमें 60 बच्चों की कॉपी चेक करनी है तो 60 बच्चों की मैट्रिक्स अलग अलग हो सकती है, तो उसमें फिर टाइम टेकिंग है प्रोसेस। ठीक है, और वो यूनिक आंसर नहीं है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए आपको ओरिएंटेड दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो आपको ओरिएंटेशन हमेशा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या हो सकता है ना कि आप किसी की कोई रो उड़ा देगा, कोई रो उड़ा देगा, ठीक है ना।
तो इसलिए जनरली नहीं पूछा जाता है रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, यहाँ से इंसिडेंस मैट्रिक्स आ सकता है। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स दे दिया है और आपको क्या करना है, उससे ग्राफ बनाना है, या फिर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स दे दिया है और उससे आपको ओरिजिनल ग्राफ आपका जो था वो आपको बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है ग्राफ बना दो। कैसे बनाएंगे बताओ? तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है, उससे ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कॉलम लिखेंगे, 0 0 -1 +1 -1 0। ठीक है, पहले तो इंसिडेंस मैट्रिक्स पता चल गया। एक बार आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स पता चल गया तो आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, 4 नोड्स है ना यहाँ पे, इन चारों नोड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ए बी। अभी मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं जैसा हमारा ग्राफ था। ठीक है, इसी को ए बी सी डी, ताकि देखने में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डी को नीचे ले सकते हो, बाकी 3 एक लाइन में रख सकते हो नोड्स, वो आपके ऊपर है, वो इट डजंट मैटर एक्चुअली। ठीक है, अब हो था क्या, इस ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से ब्रांचेस कनेक्टेड हैं और किस तरह से ओरिएंटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में है। तो बस वही इंफॉर्मेशन वापस से हमें क्या कर देनी है, रेसिप्रोकेट कर देनी है इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो आप क्या देखो, ब्रांचेस पकड़ करके आप इसको देखो कि ए और बी के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है और वो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए एंड इट इज एंटरिंग बी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड वन, तो ये बी और सी के बीच में कनेक्टेड है एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बी एंड इट इज एंटरिंग इनटू सी। नेक्स्ट सी एंड डी के बीच में कनेक्टेड है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सी। नेक्स्ट वन, कर्सर कहां गया, ये रहा। तो ये डी से निकल रही है और ए में एंटर कर रही है, डी से निकल रहा है और ए में एंटर कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट ब्रांच क्या है हमारी, अच्छा और भी है 5 6, तो बी से निकल रही है और डी में एंटर कर रही है, बी से निकल रही है और डी में एंटर कर रही है। नेक्स्ट छठी ब्रांच जो है हमारी वो सी से निकल रही है और ए में एंटर कर रही है, सी से निकल रही है और ए में एंटर कर रही है, छठी ब्रांच ही हो गई। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 जो भी था हमने नेम कर दिया, देखो वही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये एक ये क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, और ये सारे इजी हैं, बहुत ही इजी है मतलब, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो डाउट। हाँ गुड, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, हमने बोला था कि जब हम ग्राफिकल मेथड से इसको एनालाइज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ग्राफिकल मेथड से इसको एनालाइज करेंगे तो हमें टाई सेट मैट्रिक्स या कट सेट मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि टाई सेट और फंडामेंटल कट सेट या फंडामेंटल टाई सेट आपको बनाने को बोल देता है और मैट्रिक्स लिखने को बोल देता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टाई सेट्स वाला मेथड देख लेते हैं, फंडामेंटल टाई सेट्स। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है और कैसे हम बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो अप्रोच हैं सॉल्व करने के लिए ग्राफ को, एक तो केसीएल बेस्ड और एक केवीएल बेस्ड। केसीएल बेस्ड जो होती है उसको हम कट सेट बोलते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, ये क्या है, सी है और यहाँ पे कट सेट है। और केवीएल जो होती है ये हमारी फंडामेंटल टाई सेट्स बेस्ड होती है। केसीएल जब आप लगाते हो तो आप क्या लगाते हो, करंट वाली इक्वेशन लगाते हो और n-1 इक्वेशन आपको लगानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। और केवीएल जब हम लगाते हैं तो हमें कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, b-n-1। सब कुछ ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन बनने वाली है, b-n-1। इतनी इक्वेशंस हम इक्वेशंस बोल लो या फिर इतनी रो बनेंगी मैट्रिक्स की। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होता है, जैसे अगर आप लोगों को आइडिया हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होती है, जैसे अगर आपको तीन वेरिएबल्स की इक्वेशन दे दी है, 3 इक्वेशंस, तो उसको हम ग्राफ मैट्रिक्स से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, रोज को हटा करके a1 a2 a3 या d1 d2 d3 जो भी आप बोलते हो वो सब निकाल करके हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। अरे समझ में आ रहा है? ये पता है कितने लोगों को पता है ये कि मैट्रिक्स को हम यूज कर लेते हैं कि 3 अगर हमें
वेरिएबल की साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है, 2 की भी दे रखी हो, 4 की दे रखी हो, 5 की दे रखी हो, डजंट मैटर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मैट्रिक्स की अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास कन्वेंशनल अप्रोचेस तो हैं ही, वेरिएबल्स रिप्लेस करते चले जाओ, सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ और निकाल लो, और एक अप्रोच हमारे पास मैट्रिक्स की होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, केसीएल केवीएल जब हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन ही तो बनती है केसीएल केवीएल लगाने से, और फिर उन केसीएल केवीएल इक्वेशंस को या किसी भी इक्वेशंस को जिनमें वेरिएबल्स हैं उनको हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपको मैट्रिक्स बनवा देता है कि ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी, और उस मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैट्रिक्स बनानी कैसे है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर एक ग्राफ। अभी कितने लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया क्या, मैं क्या बोल गया? हाँ सर, आ गया। चलो गुड, चलो ठीक है। बच्चों डाउट होता है तो पूछो, अगर डाउट है तो, क्योंकि ये सब चीजें आप कर चुके हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। अगर डाउट है तो हम उसको फिर भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, उसी में से देख करके ड्रॉ कर लेता हूं मैं। चलो, आपको बोल रहा है कि इससे क्या करो, इससे एक ट्री बनाओ और उससे फिर फंडामेंटल टाई सेट्स शो करो और मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे b माइनस एन माइनस वन, यानी कि ये केवीएल से सॉल्व होता है एक्चुअली। ठीक है, ओके। केवीएल के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, केवीएल के लिए इसी को हम लूप लॉ भी तो बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते थे, जंक्शन लॉ। ठीक है, तो इसमें लूप जैसा ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, और इसे फंडामेंटल टाई सेट्स को फंडामेंटल लूप्स भी हम बोल देते हैं कि फंडामेंटल लूप्स हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि आपको ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो सपोज करो हमने ये जो ट्री है ये ड्रॉ कर लिया, तो हमने जो भी अपने ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, इसमें जो भी हमने ग्राफ दिया था उससे हमने ऐसे करके एक ट्री ड्रॉ कर लिया। ट्री कौन सा ड्रॉ करना है ये आपके ऊपर है, या तो आपको बोल देगा कि ये ट्री है, इसके लिए फंडामेंटल टाई सेट बनाओ और ये इसकी ब्रांचेस है और दूसरी बची हुई ब्रांच है, तो ये ट्री की मदद से आप क्या करो, इसको फंडामेंटल टाई सेट मैट्रिक्स बनाओ। या फिर आपको क्या बोलेगा कि डायरेक्टली ग्राफ दे देगा और उससे सॉल्व करा लेगा। इन जनरल आपको ट्री दिया होगा। फिर से इसका रीजन ये है कि अगर आपको खुद से ग्राफ हम दे दें और आपसे बोलें कि टाई सेट मैट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, हर किसी का ट्री अलग अलग होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें यूनिकनेस रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्री खुद से दे देते हैं कि इस ट्री के लिए ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 और 5 क्या हो गई हमारी लिंक्स हो गए यहाँ पर, 4 एंड 5, और ट्विग्स हो गए हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यूज करेंगे, इसको डायरेक्शंस वगैरह को सबको यूज करना पड़ेगा। तो देखो केवीएल लगाते वक्त हम क्या करते हैं, एल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस लेते हैं और उनका सम 0 कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लूप कंसीडर करनी पड़ती है। अब तुम यहाँ पे खुद देख लो कि b कितना है यहाँ पे 5, माइनस n कितना है यहाँ पे 4 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास का, तो b माइनस एन माइनस वन बराबर क्या होते थे, नंबर ऑफ लिंक्स। और अगर तुम लोगों को ये याद हो कि n माइनस वन बराबर क्या हुआ करता था, हमारे ट्विग्स हुआ करता था। क्योंकि जब आप ट्विग्स क्या होता है, ट्री ब्रांचेस होती हैं। ट्री ब्रांचेस कैसे बनेगी, आपको सारी नोड्स को कनेक्ट करना है और लूप नहीं बनाना है, तो कितनी ब्रांच आपको यूज करनी पड़ेगी, n माइनस वन। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका मतलब किसकी मदद लेनी है, आपको यहाँ पे लिंक्स की मदद लेनी है। ये ऑटोमेटिक हो गया, ये कॉमन सेंस हो गई अब हमारे पास कि हमें लिंक्स की मदद लेनी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब लिंक्स की मदद लेनी है और लूप्स बनानी है, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लेंगे। लेकिन ये जो लूप हमने कंसीडर की है ना, इसकी कुछ डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी, वो डायरेक्शन हम लिंक की डायरेक्शन में ले लेते हैं। मतलब ये लूप जो है ये हमने क्लॉकवाइज ले ली। ठीक है,
एक लूप ये हो गई हमारे पास, दूसरी लूप एक और लेनी पड़ेगी, 2 लूप लेनी पड़ेगी ना, यहाँ पे देखो जरा। तो दूसरी लूप के लिए दूसरा लिंक को यूज करेंगे। और देखो अब ये लूप लेते वक्त आपको याद रखना है एक चीज का, कि ये लूप आप इस तरह से लोगे कि एक ही लिंक यहां पर यूज हो रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्शन एक ही लिंक की यूज करनी है ना। तो आप ऐसे लूप नहीं ले सकते कि दो लिंक ले लिया आपने साइमल्टेनियसली, ऐसी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऐसी लूप हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5, दूसरा लिंक हमारा 5 है। ठीक है, दूसरा जो कॉर्ड है हमारा वो 5 है, तो हमें एक और लूप बनानी है जिसमें केवल 5 ही हो कॉर्ड, 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एक लूप, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 5 की, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसी सर एक लूप, 4 ही ले लेंगे। हाँ हाँ ये ऐसा करके हम एक लूप बना सकते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया कि ये वाली क्यों नहीं कंसिडर कर सकते। यस सर। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं उनको समझ में आ रहा है? वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ही समझाऊं कि उनको भी क्लियर हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट मेजोरिटी ऑफ पार्ट तो समझ में आना चाहिए। बोलो बच्चों। चलिए, गुड। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बीच में, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे, ये हमारा L1 हो गया और ये L2 हो गया। मतलब L1 को यूज करते, फर्स्ट लिंक को यूज करते हुए हमने जो लूप बनाई, और सेकंड को यूज करते हुए हमने जो बनाई, वो हमने इसलिए इसको L1 L2 लूप दे दिया नाम। ठीक है, अगर आप L1 L2 की बात करो तो इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस इन्वॉल्व है, क्योंकि केवीएल तो उन्हीं पे लगेगा ना। एक तो L1 की अगर हम बात करें तो 2, 4 और 1 इन्वॉल्व है, 1 2 4 इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर हम L2 की बात करें तो कौन कौन से इन्वॉल्व है, 2 3 5 1, 4 को छोड़ करके सभी इन्वॉल्व है, 1 2 3 5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब केवीएल लगाते वक्त हम क्या करते थे, एल्जेब्राइक वोल्टेजेस, एल्जेब्राइक सम लेते थे वोल्टेजेस का, विच मींस हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो लिंक की डायरेक्शन में जो भी आ रहा है वो सब पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। दैट मींस अगर हम L1 की बात करें जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, तो L1 की डायरेक्शन हो गई ये क्लॉकवाइज, तो 4 क्या हो गया, ये सबसे पहले आप 4 को पॉजिटिव लिखो। ठीक है ना, 4 तो क्या हो गया, ये आपका +1 देगा आपको। ठीक है, एलिमेंट फिर से जो भी मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें एलिमेंट +1 -1 0 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग +1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 जो है वो 4 की ही डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो भी +1 एंट्री देगा। और अच्छा, अब इसको देखिए जरा, L1 की हम बात करते हैं। इसमें 1 2 4 ब्रांच है, जिसमें से 4 और 1 सेम डायरेक्शन में होने की वजह से पॉजिटिव साइन शो करेंगी। 2 जो है वो ऑपोजिट जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, इसका मतलब एंट्री -1 होगी। इसके अलावा भी तो ब्रांचेस थी जो इसमें नहीं थी, उन सब की एंट्री 0 हो जाएगी। यहाँ पे 4 की एंट्री 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरी लूप की हम बात करेंगे तो वो दूसरी लूप में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर सिंपल आप देखो कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है लूप आपकी, जो जो ब्रांचेस इसकी डायरेक्शन में जा रही है वो सब पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आप देखोगे 2 नेगेटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, केवल 2 नेगेटिव होगा। तो -1 +1 +1 +1, ये सब एंट्री हो गई, सारी ब्रांचेस की एंट्री मिल गई L1 और L2 के कॉरस्पॉन्डिंग। बस इन दोनों को ही मिला करके हमें क्या बनाना है, अपना फंडामेंटल टाइसेट मैट्रिक्स, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट F यूज करते हैं फंडामेंटल, क्योंकि मैट्रिक्स हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जितनी आप लूप बनाते हो L1 L2 वो सब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम, और जो भी हमारी पास ब्रांचेस हैं उनको हम पहले की तरह ऐसे सजा देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो अगर इसमें देखा जाए तो +1 -1 0 +1 0। ठीक है, तो +1 -1 0 +1 और 0, ये एंट्रीज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ब्रांच की हम बात करें तो पहली एंट्री +1 है, दूसरी -1 है, तीसरी +1 है, चौथी 0 है, पांचवी क्या है, +1 है।
ये एंट्रीज हो जाएंगी और यही हमारा क्या है, फंडामेंटल टाई सेट मैट्रिक्स है। बस हो गया काम। थोड़ा सा केवीएल ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर याद में रखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा आपको, कुछ भी नहीं भूलोगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्कोप सिर्फ इस चीज में रहता है कि कितनी बनेंगी लूप्स, क्या बनेगा, कैसे रहेगा, तो वो साफ पता चल रहा है हमें यहाँ पे, और वो सब यहाँ से रिलेट भी हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मैट्रिक्स जो कि ट्री ब्रांचेस से बन रहा है और एक जो लिंक से बन रहा है। ठीक है, आप यहां पर देखोगे इसको हम लिख देते हैं BL मैट्रिक्स और इसको हम क्या लिख देते हैं, BT मैट्रिक्स, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये BF मैट्रिक्स बनता है। इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा ये जो लिंक वाला जो मैट्रिक्स है ना, जिसकी मदद से आपने इसको ड्रॉ किया है, लिंक्स की मदद से ड्रॉ किया है ना, ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। दिस विल ऑलवेज बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। हमेशा इसके एलिमेंट्स मिलकर के यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर अबाउट टाइप। This is A, B, C and D. This is ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने क्या दिया, हमें ट्री दिया हुआ है बनाया हुआ, ऑलरेडी हमें ट्री बना करके दिया हुआ है। हमें कट सेट मैट्रिक्स अप्लाई बनाना है इसमें। तो कट सेट है, मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि हमें यहाँ पे KCL से इसको सॉल्व करना होता है। KCL क्या करता है, हम क्या करते हैं, KCL इक्वेशन लगाते हैं नोड्स पर। ठीक है, ये हम नोड्स पे लगाते हैं या जंक्शन पे लगाते हैं। कितनी बार KCL इक्वेशन लगाते हैं, n-1 टाइम्स लगाते हैं। और n-1 जो होते हैं ना एक्चुअल में, वो हमारे ट्विग्स होते हैं। तो पिछले केस में हमने देखा था कि b-n-1 हमारी इक्वेशन बनती थी, जो कि हमें किससे मिलती थी, KVL से मिलती थी, और वो लिंक से हमें मिलती थी। ट्विग्स कितने होते हैं, ट्विग्स होते हैं n-1 हमेशा। क्यों होते हैं n-1 हमेशा, क्योंकि आपको सारी नोड्स को ज्वाइन करना है बिना लूप बनाए, तो आपको इतनी ब्रांचेस चाहिए ही होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, इनकी मदद से सॉल्व होगा। किसकी मदद से सॉल्व होगा, हमारा ट्विग्स की मदद से सॉल्व होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम फंडा है जैसे करंट एंटरिंग करंट लीविंग होता था। जैसे हमने पिछले में टाई सेट मैट्रिक्स में हमने क्या बनाया था, लूप्स बनानी शुरू कर दी थी। ऐसे कट सेट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, कोई भी नोड पकड़ लेंगे और उस पर देखेंगे इनकमिंग आउटगोइंग। ठीक है, तो बारी बारी से सारी नोड्स को हमें पकड़ना है। ठीक, और इसको हम कैसे करेंगे, ये मान लीजिए आपने क्या करा, ऐसे करके आप कट करेंगे इसको। इसको ऐसे कट करना है कि इस नोड से कनेक्टेड हर ब्रांच जो है वो इससे कट हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है डायरेक्शन ऑफ ट्विग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्विग की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्विग की जो डायरेक्शन है वो नोड की तरफ है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या शो करेंगे कि ये जो है कर्व एक्चुअली इस तरफ जा रहा है। अब जो जो ब्रांचेस इस डायरेक्शन में जा रही होंगी वो सब पॉजिटिव, और जो इसके ऑपोजिट जा रही होंगी नेगेटिव। और वो सारी ब्रांचेस जैसे 2, 4 एंड 1 जो इसको टच ही नहीं कर रही हैं, जो इसको कट नहीं कर रही हैं, वो सभी 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कट सेट बन जाएगा C1 विच इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे हमारे पास, C1 C2 C3। तो ओके, इसको C1 मान लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे 3 और 5 एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें से पॉजिटिव कौन कौन सा होगा, 3 जो है वो तो इसी की डायरेक्शन में है, तो +1 रहेगा 3, और 5 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो 0, वो -1 हो जाएगा। और 1, 2, 4 क्या हो जाएंगे, ये एलिमेंट सारे के सारे ये 0 होंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स हमारा ऐसे ही बनेगा, जो भी हमारे कट सेट बन रहे हैं 3 ही बनेंगे। क्यों बनेंगे 3, क्योंकि n-1 बनने हैं। n-1 का मतलब 4 नोड से -1 यानी कि 3 ही बनेंगे। ठीक है, हर बार में एक सिंगल ब्रांच क्या होनी चाहिए, ट्री ब्रांच कट होनी चाहिए। ऐसे अब हमें क्या करना है, C2 बनाना है। C2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं।
इसके लिए हमने क्या करा, ये सेकंड वाला जो ट्विग है, सेकंड ब्रांच जो है उसको, वो भी तो ट्विग है, इसको हमने कट करते हुए दिखाया। और ये कैसे कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा। ये इस तरह से कट करना चाहिए कि सिर्फ एक ही ट्री ब्रांच को कट करे। लिंक कितने भी कट कर सकता है, लेकिन ट्री ब्रांच एक ही कट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 को कट कर दिया, बाकी 2 लिंक्स और कट हो गए, क्योंकि कट तो इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, लेकिन उस वक्त 2 ट्विग्स कट हो जाएंगे। तो कट सेट मैट्रिक्स बनाने के लिए, या कट सेट, फंडामेंटल कट सेट वाला ऑपरेशन करने के लिए हम करते क्या है, हम n-1 कट सेट बनाएंगे, और ये इस तरह से कट करेंगे कि इतने ही हमारे पास क्या है, ट्री ब्रांचेस हैं, हर बारी एक ब्रांच कट होनी चाहिए, बस केवल एक ही ब्रांच एक बार में कट होनी चाहिए। अब जो डायरेक्शन होगी ब्रांच की, ट्री ब्रांच की, वो हम इस पे शो कर देंगे, और जो इसके अलोंग जा रहा है वो सब पॉजिटिव, बाकी जो इसके अपोजिट जा रहे हैं नेगेटिव, और जो इससे कट नहीं हो रहे हैं वो सब 0 हो जाएंगे एलिमेंट। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 जो है वो कट हो रहे हैं। इसमें आप देखो कि 2 तो आपका रहेगा पॉजिटिव 1 एंट्री, और 4 और 5 की अगर हम बात करें तो वो भी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना, सभी तो अवे जा रहे हैं इससे, 4 भी बाहर निकल रहा है, 5 भी इस तरफ जा रहा है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ये फर्स्ट वाला जो है ये कट करना है, लेकिन ये कट हमें इस तरह से करना है कि ये एक ही ट्विग को कट करे। आपकी ट्री ब्रांच इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम ऐसे शो कर देंगे। अब इसने कट किस किस को किया, C3 ने, इसने 1, 4 और 5 को कट किया है, जिसमें 4 और 5 इनकमिंग है। जैसे इनकमिंग करंट हुआ करता था, मान लीजिए उसको नेगेटिव ले लिया, आउटगोइंग को हमने पॉजिटिव ले लिया, बिल्कुल वही चीज है फंडा, तो ये प्लस एंट्री। ठीक है, अब जब हम कट सेट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको हम फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी आवाज से आप इसको याद रख सकते हैं, कट सेट मतलब Q, और हमने ये फंडामेंटल बना रहे हैं तो ये F लगा दिया हमने। अब जितनी भी ब्रांचेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ट्री ब्रांचेस को इकट्ठा करके लिख लो, और लिंक्स को इकट्ठा करके लिख लिया, जैसे हमने पहले करा था। 1, 2, 3, फर्स्ट में देखो तो अगर 3 और 5 की एंट्री है, केवल 3 + 1 है और 5 - 1 है, बाकी सब क्या है, 0। अगर आप C2 की बात करें तो यहाँ पे 2, 4, 5 और तीनों पॉजिटिव, 2, 4, 5 तीनों पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बची हुई एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। C3 की अगर हम बात करें तो इसमें 1, 4 और 5 जो हैं, केवल वही क्या होंगे, उन्हीं की एंट्री 1 रहेगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। 1 जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, 0, 0, बची हुई एंट्री 0 हो जाएंगी। तो हमारा जो कट सेट मैट्रिक्स बनेगा, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स, वो ये बनेगा। ठीक है, अगेन इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है, जो ट्विग से बन रहा है, QT ट्विग से जो बन रहा है, वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये हमारा है QL। तो ये एक वहां पे भी यूनिट मैट्रिक्स बन रहा था, यहाँ पे भी यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। देखो, अगर यहाँ पर तुम क्या करो, C1 और C3 को इंटरचेंज कर दो रोज को, तो वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगा, डायगोनल एलिमेंट +1 आ जाएंगे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता ऐसा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स बन गए 2, ये QL है और एक QT है। अब इसमें जो आपका QL मैट्रिक्स आपको मिला है, और उसमें जो BT मैट्रिक्स मिला था, वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं थे, और इनमें रिलेशन होता है ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास वो पुराने वाला मैट्रिक्स है नहीं तो आपके पास अगर हो तो उसको देख लीजिए एक बार, कॉपी पे अगर आपने कर रखा हो तो ये आपको रिलेशन आप देख सकते हो कि अगर आप इस BT जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज ले लोगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो आपको क्या मिल जाएगा, QL मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करता है फंडामेंटल मैट्रिक्स के लिए, कट सेट और टाई सेट के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही इसको पूरे को हमें प्रोसेस करना है। हम क्या करते हैं, एक बार
थोड़ा सा कट सेट कैसे करेंगे हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी सब काम तो हो जाएगा, ये तो मुश्किल नहीं है। प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों इसका? बोलो। यस सर। चलिए गुड। तो बहुत ही सिंपल है, ग्राफ जो है वो सबसे सिंपल टॉपिक है। इसके पिछले 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा जिसकी क्लास छूट गई है, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, आराम से हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एक सर्किट हम और ड्रॉ कर लेते हैं, या ग्राफ बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक ट्री हो गया। ठीक है, 4 नोड हमने ले लिए हैं और 3 ब्रांचेस हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने पहले लिया था वो सेम ही है, बुक में भी मिल जाएगा आपको ये एग्जांपल। एक ये हो गई हमारी ब्रांच, ये हो गई, और ये ब्रांचेस हो गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको कट सेट मैट्रिक्स लिखना था, तो आप कैसे बनाओगे? अगर टाई सेट चाहिए तो एक ये बन जाएगी लूप। ठीक है, एक लूप आपकी इसमें ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही लिंक कंसीडर होना चाहिए, और यहाँ पर एक जो बन जाएगी वो आपकी ऐसे बन जाएगी लूप, क्योंकि एक बार में एक ही लिंक होना चाहिए, ये नहीं बन पाएगा। ये बना दिया तो आपने गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 लिंक जो है वो आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आ गया? अगर हमने कट सेट की से इसको सॉल्व करना है तो एक आप ऐसे कट लगाओगे, दूसरा कट जो आप लगाओगे वो ऐसे लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही ब्रांच कट होनी चाहिए, ट्री ब्रांच, और तीसरा जो कट आप लगाओगे वो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। क्लियर है ये? अब इसके बाद अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन ऐसे है कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो कि ये ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन हम डिफाइन करके बता सकते हैं। तो केसीएल पे बेस्ड है, बिल्कुल साफ पता ही चल रहा है कि केसीएल पे बेस्ड है।